इसके लिए बिल्कुल चलिए बोलिए आप बात बताइए अपनी। नहीं, परिवार जो है उनसे बात कर लीजिए, उनके एक एक चीजों को आश्वस्त कर दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। परिवार से फोन करके 4 बातें बिल्कुल फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप लोग सभी सुन लीजिए, क्योंकि इस परिवार से सुबह से कल से हम संपर्क में हैं और जिस बात पर परिवार सहमत था मैंने वो 4 बातें सिर्फ 4 बातें लिखी हैं, जिसमें पहली बात है अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन हमारे लिए ठीक है, इसमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, कठोरतम कार्रवाई का स्पष्टीकरण होना चाहिए, किस स्तर पे कार्रवाई होगी। ठीक है कि आप जाके जेल भेज देंगे उसको कठोरतम मान रहे हैं, उस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पे लगवा के कर रहे हैं उसको कठोरतम बता रहे हैं, या गैंगस्टर एक्ट के तहत उसको घर गिरा के उसको कठोरतम बता रहे हैं। नहीं हो सकेगा क्या है अभी शायद आपके शब्द अच्छा सही होगा। नहीं, मैं पहले एक अभी रुकिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये चीज का उत्तर हो जाए कि किस स्तर पे कठोरतम में क्या हो जाएगा। बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक है। आप मुझको दिल्ली भेजेंगे, एरोप्लेन से भेज रहे हैं, हवाई जहाज से भेज रहे हैं, साइकिल पकड़ा के भेज रहे हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। वो आप लोग बताएंगे क्या कार्रवाई होगी कठोर। इसके पहले दादा के भाई की भी हत्या हुई है इसी घर। आप कितना कर पाएंगे ये बताइए। नहीं, आप बता देंगे जैसे घटना रही है, यही राय सुल्तानपुर की घटना रही है, ठीक है, वहाँ की क्या नाम है उसका, भभौरा वाले कांड की, उसमें भी आज वर्ष बदल गया। ठीक है, अब तक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, वर्ष बदलने के बाद अगर आप गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने जा रहे हैं, कल को हाई कोर्ट आपके खिलाफ पहुंच जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, जिस वर्ष में घटना घट रही उसमें आप करेंगे। अभी हम ही कर रहे हैं, कायम करने जा रहे हैं, वो करेंगे तो आके खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात तो सुन लीजिए, दूसरी बात गाड़ी चल रहा उस वर्ष अच्छा ये बताइए, दूसरी बात दिसंबर 2024 में कोई घटना रही तो जनवरी 2025 में नहीं होगा, उसका बहुत डायरेक्शन आपको हम दिखा देंगे साहब, दिखा दीजिए ला के दिखा देंगे। अरे सुनो इधर पहाड़े जी के समय घटना थी, गैंगस्टर मैंने किया 22 की घटना को 24 में किया। कोई नाम करना फिर जुड़ा होगा, अभी नहीं छूते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अभी 23 का मैंने कल गैंगस्टर किया। पूरी बात तो चलिए आप दूसरा रखिए, ये मेरा विषय है। देखिए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई घर गिरने दोस्ती तक की आप जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ रहे हैं ये बता दीजिए। नहीं पहले हाँ इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी है ना। नहीं एक लोग घटना में 6-14 कराया, सुल्तानपुर तक गवाह है, सुल्तानपुर पहले बिंदु का सीओ साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, जान लीजिए सबके सामने। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, दूसरा बिंदु है शासन की ओर से पीड़ित परिवार को आकस्मिक सहायता जिसको कहते हैं प्रदान की जाए। यह विषय डीएम साहब का है, यहाँ पे उन्होंने नानुकर कर की है। नहीं नहीं किया। देखिए बाकी जो स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आप लोग बता दीजिए फिर हम। अच्छा तीसरी बात उसमें क्या सहायता हो सकती है, आर्थिक में क्या हो सकती है, उस वाले में क्या हो सकती है, अब सुन तो लीजिए ना साहब, बहुत हो सकती है। तीसरी बात सुनिए। नहीं पहले दूसरे पे रुक जाइए ना, क्लियर होते चले। बाकी जो योजनाएं होती हैं जैसे नहीं हम लोग जी कैसे खेलते हैं ये भी बता देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपदा है उसमें एक अमाउंट फिक्स है, उतना ही मिलना है सबको, केस टू बेस उसका अंतर नहीं आता। ठीक है, केस टू केस उसका अंतर नहीं आता, एक अमाउंट फिक्स है वो मिलना है। कितना फिक्स है? अरे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना और मैं आपदा की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ ये डिमांड की गई है हेतुक सहायता की, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, इसलिए हेतुक सहायता उनके विवेक पे वो है विचार नहीं, तो कह दीजिए। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा हम यथासंभव मदद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पारिवारिक लाभ है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी रास्ते में जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे इतना बताया, मैंने कहा और ढूंढिए तो मैं पीड़ित परिवार को बताऊंगा किस चीज में वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको सहायता मिल सकती है। दूसरे बिंदु का कोई स्पष्टीकरण नहीं, ये स्पष्टीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कौन कितना अमाउंट दे रहा है। नहीं मैं संतुष्ट नहीं। फिर तीसरी लाइन देख लें, परिवार की सुरक्षा देखना तीसरी कहाँ देखेंगे, पहले दूसरी संतुष्ट नहीं तो कहाँ तीसरी देखेंगे। हम संतुष्ट नहीं है। हाँ बस वही रोकिए बात मांगे तो सुन ले, चारों नहीं जाने दीजिए, क्या मतलब सुनाने का, एक देख के दो करेंगे क्या, पढ़ चुके हैं संतुष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, बैठे 3 नंबर तो सुन लीजिए। ठीक है, परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, आपकी जिम्मेदारी। सर इसके पहले भी हत्या हुई है, दादाजी बता रहे थे इनके भाई। अरे
चौथा बिंदु है पीड़ित परिवार तीसरी घटना है क्या? कोई पहली नहीं है। और ये अभी परिवार से मांग के बढ़ा के कल डलवा के हम पुनः डलवा के मंगवा लेंगे। अच्छा, प्रथम बिंदु पर जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरा है एक बिंदु से। ठीक है। और दूसरा बिंदु है वो एसडीएम साहब और डीएम साहब का है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सर इनकाउंटर का मामला है, नाबालिग। अरे ठीक, शासन का निर्देश है। वो चीजें कंडीशनल होती हैं, वो नहीं वो डीएम साहब आप कैसे नहीं कर सकते उस तरीके से। मैं सुबह से देख रहा हूँ डीएम साहब मांग के भाई के अच्छा कहीं बना के देंगे तब तो देखिए ये जिस तरह कोई हुआ है जहाँ सहायता प्राप्त हुई हो, देखते हैं कितना मांग के सर अभी पिछले दिनों इलेक्शन से पहले योजना में सहायता मांगते तो हम बताते इतना में आपको उसमें मिलेगा। बहुत सारी आपके जिले में वहाँ वाला जो रामपुर और सकरवारी के आसपास का जो मामला, अब आप ये बताएं। और प्लस पट्टा भी मिला था आज, क्योंकि वो 5 लाख देखिए दुर्घटना होगा तो 5 लाख इसी का हाउस के साथ सबको ये डूबने से भी पट्टा भी मिला था जो शिक्षा चिकित्सा है, नौकरी है, ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार के लिए शायद नहीं है। परिवार के लिए नहीं, ब्राह्मण परिवार के लिए नहीं है, सवर्ण परिवारों के लिए ऐसा आप क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? और कोई परिवार की इस बात से बड़ी पीड़ा होती है और बड़ा दुख होता है कि मैं इस ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ। कैसा लगता है कि आज अभिशाप हो गया है। मैं पूरे जिले में घूम रहा हूँ सर, प्रशासन शासन हमें हमेशा हाशिए पर रखता है सर। बहुत पीड़ा है इस बात की। आज सुबह से मैं फोन मिला रहा हूँ डीएम साहब को। तो नहीं आप हमारे पास भी आए हो, बताओ पीड़ा आपको मैंने बताया सर, मैं डीएम साहब जब आप आया हूँ मैं तुरंत मैंने कहा सर मैंने डीएम साहब को भूमि है पीड़ा होती समझ रहे, बताओ कोई पीड़ा मिली। आपसे तो मैं संतुष्ट हूँ सर, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रशासन की बात तो कर रहा। उधर बैठे हैं, तो हमारे दोनों इंचार्ज नहीं हैं। सर, आप सब आप मेरे परिवार से हैं, सभी मेरे परिवार से। मैंने यही अभी आते ही कहा जनपद से भेजे गए जनपद के जितने लोग आए हैं, अगर भेदभाव की भावना ना होती तो जनपद से जितने लोग भेजे गए, आप 4 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं, उसकी ढलान देख लीजिए। नहीं उपाध्याय जी, भेदभाव हो सकता मना ले, ठीक है। वो चीजों देख रहा हूँ भैया, ठीक है, जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप पांडे हैं, आप पांडे हैं, आप सुभाव साहब हैं, इस तरीके भेज के और इस तरीके दबाव बना के, मतलब आप लोग आ गए। कल इसमें से कौन सा मिश्रा कौन सा पांडे आ जाएगा देखने के लिए। आपको 4 आप अकबरपुर के इंचार्ज हैं, 4 चलाने के अलावा कोई काम और आ जाएंगे। स्लो बोलो, आराम से बात, आराम से, ठीक है। तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ? आवाज ही ऐसी नहीं आवाज की बात नहीं, तुम्हारी उम्र 30 साल है ना, हम लोग की नौकरी 30 साल होगी, ठीक है। अब भेदभाव की बात नहीं, जितना तुमको जानकारी है वो पूर्वी सेक्टर है, इसलिए नहीं बुलाया गया। दूसरी बात पहले हमको ये बता दो, क्या हम लोग आने से कष्ट है क्या आपको? नहीं कष्ट, आपके साथ आ गए तो कोई अपराध हम लोग दबाव बना रहे हैं, इतने लोग हम लोग कोई दबाव बना इसमें मेरे यहाँ वो हम लोग मैडम आप बताइए कोई दबाव बनाया हम लोग? कोई बात होती है ना तो कोई दबाव बनाया तो आपने कोई बात होती है लास्ट में सुनो, लास्ट में पुलिस का काम आएगा, कहीं भी जाओगे हम ही काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। हल्ला कर रहे हो हल्ला कर रहे, लेकिन लास्ट में हम ही काम आएंगे पंडित किसी भी मामले में। हल्ला कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि भाई आज हल्ला कर रहे हैं, शांति से बात खाली नहीं है कि हल्ला करने आएगा। सुनिए, अगर हल्ले की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई आपसे बड़े सलेंसर नापने की मशीन है, अगर बैलून नापने की मशीन हो, मेरी ऐसी भाषा है, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ। अगर इसको बैलूनेशन नापने की आपके पास कोई मशीन कोई बात ही नहीं है।
आज आने का वही कर रहा है ना, क्या कौन जिम्मेदार होगा? आप काम आएंगे तो आप आसान नहीं कर रहे हैं, आप लोग नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, टैक्स जा रहा है तब आपके पैसे जा रहा है, ठीक है। हम लोग बिना तनख्वाह के आए यहाँ पे, ठीक है, मानवता के लिए आए, समाज के लिए आए, ठीक है, पैसा लेके नहीं आ सकते। मानवता के लिए हम लोग ऐसी बात करें कि पीड़ित परिवार को लाभ मिले। हाँ, तो लाभ मिलेगा और दिया गया है, दिया गया है, भभौरा वाले में दिया गया नहीं, सेम यही घटना है। और लोग हैं मानवता सेम यही घटना भभौरा का वही कर दिया गया है। अभी भाई साहब जानते हैं कि भभौरा वाले में दिया है, कुछ तो बोलिए, जो दिया वहाँ पे वही इतना यहाँ कर दिए। उन्होंने आप वही डीएम साहब की अगर बात है, डीएम साहब आ जाएंगे, बात हो जाएगी। अगर उनके ऊपर निर्भर है तो वो आ जाएंगे, तो आप आश्वासन दीजिए ना, चलिए नहीं हम डीएम साहब तो पहले एक्सपेक्टेशन तो करेंगे, आपको सदन दीजिए तो मिलेगी। नहीं हुआ आप कैसे कहेंगे? कायदे से आपस में मिल बैठ के बात जो संभव। अरे अपनी चीजें तो ही रख रहे हैं भैया, एक चीज बता दीजिए, किसी एक जनमानस को ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है। डीएम साहब कह रहे हैं उसके लिए आश्वासन भाई उनके पद तो करे आश्वासन दे रहे हैं, कुछ होना होता भी हो जाता है। एक मिनट डीएम साहब कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए डीएम साहब, और मैं कह रहा हूँ कि डीएम साहब इस जिले के सबसे बड़े यहाँ उन्हें होना चाहिए। ये बात सही बिल्कुल होना चाहिए, डीएम साहब कह रहे हैं, लेकिन कब होना चाहिए? जब वो जिम्मेदारी समझेंगे, आपको ये समझेगी कि आपके यहाँ आना चाहिए, हमें ये होता उसी के यहाँ इंसान जाता है, आपकी नहीं समझ रहे, आपके नहीं है। हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एक लाइसेंस घर में होना चाहिए। बड़ी शालीनता पूर्वक मैं बुजुर्ग हूँ और इस परिवार का बुजुर्ग हूँ, तो इस पूरे अम्बेडकर नगर समाज के बुजुर्ग रूप में बैठा हूँ। मेरी और सभी लोग जो है यहाँ जितने बच्चे आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के सुबह से निवेदन कर रहा हूँ कि बेटे शांत रह करके हमें अपनी बात कहनी है। हमें तकलीफ है कि डीएम साहब नहीं आए, हमने बार बार फोन किया डीएम साहब को। डीएम साहब के बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि कल की बात अलग हो गई। डीएम साहब 1 मिनट समय निकाल सकते हैं, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएं। आज का दिन उनका है 12 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाएं, जब आए स्वागत है। अब तो वैसे संध्या हो रही है, सुबह करेंगे दाह संस्कार, कोई बात नहीं, आ जाए, बैठे रहेंगे, स्वागत है। ये कोई बात है, जब उपजिला पूरी जिला बैठा हुआ है आपके पास, और उन्होंने मुझे अपने घर का अगुआ कहा है। मुझे इस बिंदु पर बोलने का अधिकार है सर, मुझे मेरी बात रखने का अधिकार दीजिए। आप सभी मेरे अपने हैं, मैं बिल्कुल ठीक और अच्छी बात। इतने लोग यहाँ खड़े हो, बहुत साफ शब्द बोलने जा रहा हूँ। कोई कुछ भी हो, झेलना सब पुलिस को ही पड़ता है, दूसरा कोई सर यहाँ से पुलिस कोई अव्यवस्था नहीं होगी, यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं, पुलिस के कहीं भी कार्य व्यवहार पे कोई अव्यवस्था नहीं होगी। आप यहाँ आसपास के कहीं कार्य व्यवहार पे कहा गया पुलिस नहीं सहायता मिलनी चाहिए। 5 लाख 5 लाख हमारे आचरण व्यवहार में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन परेशान डीएम साहब अगर फोन करें डीएम साहब पे तो आप रहेंगे नहीं। जो है स्पीकर ऑन करके बात करा दें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं आ रहे हैं क्यों भैया? बिल्कुल स्पीकर ऑन करके ऐसा थोड़ा है कि आज कर लेंगे, कल नहीं होगा, कोई चीजें नहीं हो पाएंगी, ऐसा कोई चीज संभव मन से हो तो कोई काम संभव नहीं। अभी चाहे हो जाए, बाकी भाई हम लोग तो तैयार हैं। भाई आप छोटी चीज के लिए इतना सोच रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब कितने लोग उसमें गिरफ्तार? जितने नाम है सबके सब 1+ है 6। पुलिस प्रशासन दिनेश भैया बिल्कुल ठीक है, गिरफ्तार पुलिस प्रशासन से शिकायत नहीं है, हमें शिकायत डीएम साहब से, हम सीधी बात करें। पुलिस प्रशासन साथ में। डीएम साहब से क्या मांग है? डीएम साहब से मांग है कि इस परिवार का सब कुछ नष्ट हो गया। एक ही लड़की थी, खत्म हो गई और सब नष्ट हो गया, लेकिन इस देश का शासन के प्रथम व्यक्ति इस जिले के डीएम साहब हैं।
अगर डीएम साहब नहीं कुछ करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं, तो हम ये मानेंगे कि शासन से मदद नहीं आ रही है, देखिए प्रदेश से मदद नहीं आ रही है। देखिए चाचा जी, ये परिवार अत्यंत गरीब है जी। और मेरी जानकारी में आया है कि यह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इससे बड़ा जघन्य अपराध सोचा भी नहीं। और यह जान लीजिए कि यह परिवार तो उजड़ गया भाई, इकलौती बेटी थी, खत्म हो गया, कुछ है नहीं। और गरीब भी आप लोग देख भी रहे होंगे, सामने आप लोग देख रहे होंगे, वो है व्यक्ति खड़ा होने में रुकिए नहीं। तो उसके बाद तो सबसे प्रथम तो ये है कि भाई इसकी आर्थिक सहायता की जाए, आर्थिक मदद हो। ठीक है भाई, वो कैसे अपना जीवन पढ़ाई लिखाई कर रही थी, कैसे अपना उसका परिवार चलता अलग विषय। लेकिन आज जब घटना प्रकाश में आ गई है, सारे लोग, समाज के लोग, सबकी ये मांग है, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि उसकी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता हो। अब वो परिवार के लोग बताएंगे कि कम से कम, हम तो सारे लोग यही की अपेक्षा है कि भाई जैसे भभूरा वाला प्रकरण हुआ था, वो भी बहुत ऐसे सेम ऐसे घटना की, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा दुखद है। उसमें तो और एक परिवार के लोग थे, हाँ, वहाँ भी प्रशासन ने मदद किया, उसको जमीन एक बीघा लगभग उसको ग्राम समाज से उसको जमीन दिलवाएगा। शायद जमीन भी इसके पास नहीं है, तो ऐसा कुछ हो कि इसको एक कुछ जमीन दिलाई जाए। दादा कितना है आपके पास जमीन? कुछ है कितने लोग हैं उसमें? अभी यही है। और उसके बाद कुछ आवास है चाचा, यही चाचा आवास है कि नहीं? आवास तो नहीं है मेरे ख्याल में। आवास की आवश्यकता इसलिए भैया पड़ेगी क्योंकि यहाँ से ये लोग चले जाएंगे, जब जहाँ इनको मिल रही है जमीन, वहाँ अगर बना लेंगे, यहाँ 200 घरों के बीच में कैसे रहेंगे? हाँ, और यहाँ जो लोग उसमें आरोपी हैं, जो लोग इस घटना में सामने आए हैं, उन लोगों के बीच में वो लोग बहुत अपराधी और बड़े मतलब अलग किस्म के लोग, तो कल के लिए भी इनको परेशान किया जा सकता है। तो इनकी सुरक्षा, अरे भाई बोलने दीजिए एक मिनट, इनकी सुरक्षा की मांग होनी, इनकी सुरक्षा को इनको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कल के लिए इनके परिवार के साथ कोई संकट ना हो। पुलिस ड्यूटी लगाई बहुत अच्छा, नहीं लगाई, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए हमें या किसी को, जो जितने लोग यहाँ हैं, किसी को आपको लेके कोई प्रश्न नहीं है। ये नहीं है कि ये काम नहीं हुआ भाई, ठीक है। मान लीजिए 18 को गायब हुई, फिर उसके बाद जब लाश बरामद हुई, 7 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, उसमें पूछताछ होगी, आगे विवेचना होगी, ये सारी बातें सही हैं। बस यहाँ ये है कि इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, एक बात। दूसरी सर कब हुई थी? मतलब जब गायब हुई लड़की तब गिरफ्तारी हुई? नहीं, तब कैसे गिरफ्तारी होगी? तब तो मुकदमा हत्या के बाद गिरफ्तारी होती है। हाँ, तो विवेचना के बाद ही तो होगा। थाना कौन सा लगता है? बसखारी। मतलब लखनऊ में किस अधिकारी को सूचना दी गई? संजय प्रसाद जी दी गई, इतनी बड़ी घटना घटी? नहीं, उसमें ये हुआ था 18 तारीख को बच्ची का पहले कन्वर्टेशन था ना, वो पहले उसमें लिखा गया था। तो उसमें 2-3 चीजें हैं छोटा साहब। ये तो परिवार के मिश्रा जी आए हैं। अरे भाई ये कौन है? आप तो परिचय यहाँ परिचय हमारी ये है, केशव मिश्रा जी हमारे वहीं ऐसी पुलियाई देख रहे, वहीं से पहली बार नियुक्ति है 2017 में इसकी आती है। तो जहाँ रहते थे, हमारे घर के बगल रहते थे, हमको पहचानेंगे थोड़ा। केशव मिश्रा जी मतलब कप्तान साहब बात कर रहे हैं ना? जी, कप्तान साहब। तो वो हमारे घर बगलियाँ रहते थे लखनऊ में, लेकिन उनसे थोड़ा मिलने आएंगे, वो चीजें थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ बात क्या करनी थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे मतलब यहाँ एक से एक मतलब जो विषय है, अगर केशव मिश्रा जी आ गए, रुकिए, अगर केशव मिश्रा जी आ गए या राष्ट्रपति आ गए तो इनका काम हो जाएगा क्या? नहीं, उससे नहीं। काम जो हो रहा है वो जो इनकी जरूरत है, जो इनकी मांग है, घटना हो गई, वो नितांत बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, जघन्य है। इससे ऐसी घटना सोची नहीं जा सकती और कड़ी से कड़ी सजा उसको हम मांग करेंगे। जो है भाई आप ही बोल लीजिए, तो या कड़ी से कड़ी जो सजा उसको मिलनी चाहिए। ये आप लोग उसको, आप इसकी गारंटी, हाँ, उसको कहीं से बचाव नहीं होना चाहिए। आंगन में कह के गया हूँ, क्यों दादा? दूसरा देखिए, हमारी एक चीज और रहेगी, जो आरोपी है उनके जहाँ उनका मकान है, उनकी संपत्ति की जो जांच करके, अगर उनका मकान कहीं अवैध तरीके से बना हो, तो ये सबकी मांग रहती है कि भाई कम से कम इस प्रकार का भी पीड़ित हो, तो उस मकान से वो बेदखल हो, उस जमीन से वो बेदखल हो। एसडीएम साहब इसको, ये मेरा विशेष मांग है कि कभी कभी होता है कि ग्राम समाज की जमीन पे अतिक्रमण करके बना लिए हों, कहीं और अतिक्रमण हो गया हो, तो उसको जांच करवा के और उसको बेदखल कीजिएगा, जरूर बेदखल कीजिएगा। उसको संज्ञान में लीजिए, आपकी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ। तो नॉर्मल कंप्लेंट में भी होता है, तो होगा कंप्लेन का विषय कि आप संज्ञान मिलेंगे, लेखपाल से जांच कराएंगे, लेखपाल रिपोर्ट लगी हो तो प्रक्रिया मुझको बताइए, इस केस के साथ जोड़ दो। हाँ, उसको कंसीडर आप कीजिए, मतलब ये चीज होनी चाहिए।
दिनेश जी आप थोड़ा लेट आए हैं। एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से 4 सूत्रीय मांग रखी है। ठीक है, रखिए, बिल्कुल वो मैंने रख दी है। आपको भी एक बार बिल्कुल 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 क्योंकि आप आए हैं मांग है तो भाई बिल्कुल रखना चाहिए। पहला ये बिंदु ये था, अभी हमारी आपका डिस्कस हो गया है इसके उपाध्याय जी की। प्रथम बिंदु था अपराधियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, शासन की ओर से पीड़ित परिवार को अहेतुकी सहायता प्रदान की जाए, आकस्मिक सहायता भी प्रदान की जाए। परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पीड़ित परिवार के मुखिया को शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए। 4 मांगे हमने रखी हैं। ठीक है, और ये हमने व्हाट्सएप के माध्यम से डीएम साहब को भेजा है। अच्छी बात। तकलीफ इस बात की है, डीएम साहब ने ना तो बात की और ना अभी तक साफ हो पा रहा है कि हमारे जो पीड़ित परिवार को किस प्रकार की क्या सहायता हमें मिल सकती है। देखिए उसमें हम बताएं आपको कि जैसे एसडीएम साहब महोदय हैं, डीएम साहब एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और सीओ साहब बैठे हैं, तो परिवार से वो अपना इनके माध्यम से बातचीत हुई होगी और नहीं हुई होगी तो करेंगे। देखिए अभी हमने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा कि यथासंभव मदद की प्रयास हम करेंगे। ठीक है, मगर मैंने इनको ये भी कहा है कल सुबह जाके हमारे साथ देखिए एक डिस्कशन हो जाए। यथासंभव का मदद का मतलब ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख का विषय नहीं है। ये चीज तो ध्यान में रखिएगा कि यथासंभव में जैसे बहुत सारे लोग ये आकलन कर लेते हैं 2, 4, 5 लाख, तो ये प्रयास करके जैसे भभौरा में आप थे ना, यहाँ आप भभौरा में आप थे, आप सामने थे। अच्छा सौरभ जी थे, अच्छा सरोज। तो एक तो इनका मतलब कुल मिला जुला के कि आपके सामने ये है, इनके घर की स्थिति आपके सामने है, सारी चीजें आप लोगों के सामने है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इनकी आर्थिक सहायता मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किया जाए जी। और इनको सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो लोग हैं उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, आज है जब इनके बेटी के साथ बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है तो कल इनको भी जबरन कहीं कुछ तो किया जा सकता है। दिनेश जी भभौरा में मैं आपको बता दूं पूरा क्या मिला था, क्योंकि वहाँ भी हम थोड़ी वो विषय भभौरा वाला विषय है, बता देने पर थोड़ा टिकट लगा भी रहे। बोलो बिल्कुल ये बोल लीजिए, लेकिन बोलिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं मैं बताता हूँ, उनको 1 बीघा 8 बिस्वा रोड के किनारे पट्टा मिला था। रोड से लेके घर तक उनकी जो है सड़क बनी थी, शौचालय मिला था, गौशाला मिली थी, बच्चों की शिक्षा चिकित्सा को डीएम साहब ने अपने आप कहा था फ्री करेंगे। और एक नौकरी के लिए उन्होंने कहा था, मेरे साथ पवन उपाध्याय गए थे डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब ने मेरे सामने कहा था कि किसी पढ़े लिखे बच्चे का एक आप मुझे दे दीजिए। कहाँ पे नौकरी मिलेगा? नौकरी भरोसा नहीं दिए थे, कहीं दिए थे। देखिए उन्होंने कहा था किसी भी, देखिए पंडित जी में बताऊं, पंडित जी में बताऊं, नौकरी कौन आपने कितना कहा जमीन उनको मिली है? 1 बीघा 8 बिस्सा पंडित जी उसमें भी हुआ था 8 बिस्सा उनको रोड पे दिया गया था। ठीक है, जिसमें कब्जा अभी 2 बिस्वा नहीं हो पाया, 10 बार लगभग 4 बार पेंडेंसी में बता। देखिए कहीं भले हो गई लेकिन अभी आज बार पूरा हो नहीं पाया। किसी घटना को 1 मिनट रुकिए भाई, यहाँ असल में इतने किसी घटना को 1 मिनट सीओ साहब, किसी घटना को किसी घटना से जोड़िए मत, नजीर मत। 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। हमारी सभी सीओ साहब 1 मिनट रुकिए, हमारी इनसे बात करें। जब हम सभी लोगों की मंशा है, समाज के लोगों की मंशा है, देखिए बार बार वही बात दोहराने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कि एक बात तो है कि बहुत जघन्य घटना हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना तो सोचने से कम है। अब वो तो वापस आएगी नहीं बेटी। दूसरा ये है कि इनको ये सामने बैठे हैं, ये इनकी आर्थिक स्थिति सब लोग आकलन कर रहे हैं, सामने कोई ऐसा नहीं कि कोई छिपा के बैठा है। कितने ये गरीब हैं, इनकी क्या स्थिति, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनकी आर्थिक मदद ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि इस परिवार की सुरक्षा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कल इस परिवार के साथ कोई ऐसी घटना फिर पुनरावृत्ति उसकी ना हो, कि पता चले वो चली गई, इनके साथ हो जाए, इनके बच्चे के साथ हो, इनके परिवार के साथ हो, इनकी जमीन हड़प ली जाए, इनका मकान कब्जा कर लिया जाए। ये मतलब ये चीजें ना होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तीसरा ये कि मैं जरूर अनुरोध करूंगा, ये समाज पूरे जितने लोग हैं सबकी ये मंशा, पूरे जिले से लोग नहीं सबकी मंशा है कि जो आर्थिक सहायता इनको दी जाए वो ज्यादा से ज्यादा दी जाए। हमने आकलन तो नहीं कर सकते कि 20 लाख 25 लाख 50, तो ये लोग बताएंगे कि कितना 50 लाख चाह रहे हैं, 25 लाख चाह रहे हैं, ये तो सब लोग ये लोग बताएंगे, परिवार के लोग बताएंगे। और जमीन भी अगर संभव ग्राम समाज का कहीं से इनको भूमि आवंटित कर दिया जाए, ये किनारे कर दिया जाए ताकि बस हो जाएगा। बस हम लोग यही चाह रहे हैं, बस हम लोग यही चाह रहे हैं, सब लोग यही चाह रहे हैं। बिल्कुल हम भी। और दूसरा ये कि जो इसमें आरोपी हैं, जो लोग भी इसमें अक्यूज्ड हैं,
वो सबको इतनी कड़ी से कड़ी फास्ट जैसे भी संभव, आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानेंगे, विवेचना कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक के माध्यम से जैसे भी उनको शीघ्रता के साथ उनको सजा कोई छिपना नहीं है, बस डीएम साहब के क्यों, यही सबकी मेरी राय है। बाकी राष्ट्र के मामले में कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियां ले लें। जी जब तक मैं आपको सुबसखारी में इस परिवार को मैं गोद लेता हूँ, आप इतने लोग सामने कह रहे हैं, बहुत अच्छा। मुस्लिम को नहीं करना है, आर्थिक भौतिक कार्य लाभ अंतिम दिन से इतने लोग बीच में कह रहे हैं, और घटना के दिन से बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। अगर इनको न लगा हो कि लड़के ऐसा व्यवहार किया हो, क्या लगा आपको? हाँ बताओ लगा है ना, तो इससे बड़ी चीज नहीं। अरे ठीक, आप लोग आवेश में आ जाते हैं, एक मिनट रुको, आप लोगों को मैं बताऊँ, आप लोग नौजवान, हम मैं समझ रहा हूँ, पिताजी है ना, आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ। आप लोग देखिए है क्या ना, आप ये ठीक है, ये मन में वेदना होती है, पीड़ा होती है, कर देते हैं, लेकिन हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। हाफ इनकाउंटर अगर मैं मांग करूंगा तो कोई इसमें नहीं बोलेगा मैं काउंटर करूंगा, कोई पुलिस नहीं बोलेगा, ऐसा हो समझ रहे हैं? कोई हाँ, ये चीजें बोली नहीं जाती, कुछ चीजें बोली नहीं जाती हैं, कही नहीं जाती हैं। और हाफ इनकाउंटर हो कैसे, जब गिरफ्तार हो गए, जो नहीं आएगा भागेगा होगा, अगर वो पुलिस कानून तोड़ेगा तो होगा। वो चीजें यहाँ चर्चा का विषय नहीं होता है। अध्यक्ष जी, ये मांगे सब पूर्ण करके आप ऑर्डर करिए जो हम ऑर्डर क्या करेंगे, तो चाचा जी, ये चाचा बैठे हैं, चाचा मैं बोल दिया हूँ ना, आप टेस्टी कराओ, वो दिन नहीं जाएगा जिस दिन आऊंगा 10 मिनट के लिए, कोई भी दिन आप हमको मौका तो दीजिए, ठीक है, कराया जानते चलो कराओ, पूछ लो दादा जाए कराई बोल कर तो रहे हैं। आप लोग दो लोग मेरे खड़े हैं, आप अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो हम दूसरा क्या जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी लेते, गोद ले लिए एसओ साहब हमारे।